अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। रामायण सर्किट इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, इसलिए कि हाल के दिनों में नीतीश सरकार ने, बल्कि खुद नीतीश कुमार ने जो अभी 25 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक की, उसमें एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उस फैसले के तहत सीतामढ़ी में अ, सीता मंदिर को फ़रोग़ देना है, और उसकी एक ख़ास बात यह है कि अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर जितना भव्य वो मंदिर है, उतने ही भव्य सीता मंदिर के नाम से एक तीर्थ स्थल को फ़रोग़ दिया जाएगा, और वो रामायण सर्किट का ही हिस्सा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि रामायण सर्किट फ़िलहाल 19 ज़िलों में है। उसमें सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा, मधुबनी, जमुई, वैशाली, भोजपुर, गया, जहानाबाद, मुंगेर, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, शिवहर, पटना, भागलपुर, बांका और मधेपुरा। ये रामायण सर्किट का रोड मैप है, और इसके तहत काफ़ी काम हो रहा है। खुद केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार मिल करके ये काम कर रही है। इन स्थानों का जो चुनाव किया गया है वो लोक कथाओं के आधार पर, कि सीता जी कहाँ उठती थीं, बैठती थीं, कहाँ रहती थी, राम जी कहाँ से आए, कैसे आए, कहाँ रुके, इन सारी कहानियों को बेस बनाया गया है। और इन स्थानों के विकास पर करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके तहत 4 लेन का निर्माण हो रहा है, पर्यटन स्थल का निर्माण हो रहा है, बाईपास का निर्माण हो रहा है, और समझा जाता है कि इससे उस क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा और रोजी रोटी के अवसर बढ़ेंगे। हम असल में बात करेंगे सूफी सर्किट को लेकर, कि आज की तारीख में जितना महत्व रामायण सर्किट को दिया जा रहा है, आज की तारीख में सूफी सर्किट कहाँ है। सूफी सर्किट का जो हम देखते हैं, उसका जो इवॉल्व हुआ वो 2011 में हुआ था। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट 3 मार्च 2011 की है, जिसमें बताया गया है कि उस वक्त के यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर सुबोध कांत सहाय ने बिहार और झारखंड में सूफी सर्किट को फ़रोग़ देने की बात कही थी। और उन्होंने कहा था कि जिस तरह से इन दोनों स्टेट्स में जो मज़ार हैं, जो खानकाहें हैं, और जहाँ काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, जाते हैं, तो इसको सूफी सर्किट के रूप में फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। और उसमें उन्होंने फुलवारी शरीफ, मनेर शरीफ, सासाराम और मुंगेर और जमुई का जिक्र किया था। सूफी सर्किट के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं, खानका मुनव्वियाँ के सज्जादा नशीब डॉक्टर प्रोफेसर शमीउद्दीन अहमद मुनव्वी साहब। खानका मुनव्वियाँ गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, उसका जो गाइड है और जो वीडियो है, उसमें उस खानका का जिक्र मिलता है। तो हम बात करेंगे कि आज की तारीख में सूफी सर्किट की क्या हैसियत है। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है बिहार लोक संवाद में। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि रामायण सर्किट के मुकाबले में अगर हम आज देखें तो लगभग 13-14 साल हो रहा है। सूफी सर्किट कहाँ पर है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि भारत सरकार ने शायद जब भी ये प्रोजेक्ट सोचा होगा तो उन्होंने शायद ये सोचा हो कि जहाँ जहाँ पब्लिक मूवमेंट है, पब्लिक वहाँ जाती आती है, वहाँ से उसका लगाव है, या फिर भारत की संस्कृति पर जिन स्थानों का या जिन विचारों का या फिर जिन विश्वास का प्रभाव है और वहाँ तक जनता जाती है, तो उसको कैसे आपस में जोड़ा जाए, उसको कैसे तरक्की दी जाए, डेवलपमेंट का काम किया जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए और लोगों के आने और जाने के मार्ग को प्रशस्त किया जाए। इससे लोगों के दरमियान उनकी जो आस्था है उसको भी एक मार्ग प्रशस्त हो, साथ साथ उनके आने जाने से टूरिज्म डेवलपमेंट हो और उससे रेवेन्यू जनरेट किया जाए और आम जनता को भी
उससे फायदा हो। इसके तहत जो काम शुरू हुआ वो आज की तारीख में भारत सरकार ने सूफी सर्किट पर ना के बराबर काम किया। सबसे खूबी की बात यह है कि अगर हम रामायण सर्किट की बात करें या बुद्धिस्ट सर्किट की बात करें या इस तरह के किसी और सर्किट की बात करें तो वो एक विशेष धर्म से जुड़ा हुआ सर्किट है। लेकिन जैसे ही हम सूफी सर्किट की बात करते हैं तो सूफी सभी धर्म के धर्मावलंबियों के लिए मरकज़े निगाह रहे हैं और सूफियों के प्रति सबके दिल में आस्था रही है। इसीलिए सूफी सर्किट के डेवलप करने के पीछे यकीनन भारत सरकार की ये नीयत रही होगी कि इसके डेवलप करने से राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने, मुखर करने और ज़मीन पर सच्चाई बनाकर उभारने में मदद मिलेगी। और इसके सर्किट बनने से फ़ायदा न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका फ़ायदा होगा। लेकिन भारत सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया। यहाँ तक कि जो चीज़ें अलग अलग राज्यों में बहुत अहमियत रखती हैं उनके डेवलपमेंट पर भी भारत सरकार की कोई अनोखी या काबिल तस्करा बात नज़र नहीं आती। अगर किसी ने इस सर्किट के तहत काम किया तो वो बिहार है। बिहार ने जहां एक तरफ बुद्धिस्ट सर्किट पर काम किया, रामायण सर्किट पर कर रही है या करने जा रही है, सिखों के सर्किट पर उन्होंने काम किया, गुरुद्वारों को डेवलप किया, प्रकाश उत्सव मनाया गया, उसमें बिहार सरकार का बहुत उत्कृष्ट योगदान रहा। साथ साथ उसने गांधी सर्किट भी स्टार्ट किया बिहार सरकार ने और उस पर भी कुछ काम हुआ। सूफी सर्किट पर बिहार सरकार ने शायद दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा काम किया, लेकिन सूफी सर्किट कह के नहीं किया। ये हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की व्यक्तिगत अभिरुचि है कि ये दरगाहों से जुड़े रहे, दरगाहों पर जाते रहे, खानकाहों में जाते रहे और इनका ये एक पर्सनल क्रेडिट है कि इन्होंने बहुत सारी दरगाहों में डेवलपमेंट का काम किया। किसी दरगाह में गेस्ट हाउस बनवाया, कहीं आने जाने वालों के लिए ठहरने की जगह बनाई, कहीं लाइब्रेरी बनाई, कहीं बाउंड्री वॉल कराया, कहीं पुरानी इमारतों के हिफाजत के लिए इंतज़ाम किया, सौंदर्यीकरण का काम किया। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपलब्धि है। लेकिन अगर इसको सूफी सर्किट के हवाले से हम देखने की कोशिश करें कि अलग अलग दरगाहों के आने जाने के मार्ग को आपस में जोड़ा गया हो, लोग आके ठहर जाएंगे इसका इंतजाम तो कर दिया गया, लेकिन लोग आएंगे कैसे, इस पर अभी काम होना बाकी है। और बिहार को इसमें प्राथमिकता देनी भी चाहिए और लेनी भी चाहिए कि सूफी सर्किट के तहत बिहार की जो दरगाहें हैं उनमें से बाज़ ऐसी दरगाहें हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक मकाम है, अपनी एक ख्याति है, अपना एक क्रेज़ है। अगर बिहार सरकार भारत सरकार से इस मार्ग में कुछ सामंजस्य प्राप्त करती है कि बाहर के मुल्कों से आने वालों के लिए वीज़ा की आसानी, आने और जाने की आसानी, मार्ग और साथ साथ जो रोड का जो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो वायु मार्ग हो या रेल मार्ग हो या जल मार्ग हो, इसको अगर सूफी सर्किट के लिए इंतज़ाम किया जाता है तो बिहार सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। टूरिज्म बढ़ेगा, बाहर के लोग आए और जाएंगे, ये यकीनन इससे फ़ायदा होगा। साथ साथ बिहार सरकार ने एक और बड़ी बात ये की थी कि एक सूफ़ी महोत्सव भी शुरू किया था और उसमें कोशिश किया था कि सूफ़ी आर्ट, सूफ़ी म्यूज़िक, सूफ़ी कव्वाली, मजलिस समा, सूफ़ी परंपरा, सूफ़ी विचारधारा को प्रबल करने के लिए सूफ़ी महोत्सव भी शुरू किया था। ये अच्छी शुरुआत थी, नई शुरुआत थी, पहले किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था। लेकिन आज की स्थिति यह है, अद्यतन स्थिति यह है कि वो भी एक फाइल की चीज़ होकर रहती चली जा रही है। उसका जितना इम्पैक्ट होना चाहिए था और इम्पैक्ट पैदा करने के लिए जैसा प्रयास होना चाहिए था उसमें कमी आई।
इस सिलसिले में एक बात और कहना चाहेंगे कि बिहार सरकार ने एक और कोशिश की थी कि सूफी रिसर्च सेंटर बनाया जाए, और यहाँ खानका मुनम्मिया के प्रांगण में शिलान्यास भी हुआ और सूफी सेंटर की हैसियत से एक बिल्डिंग बनी भी। उसमें ये प्रोग्राम था, जब शिलान्यास किया मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने, तो उसमें ये बात आई थी कि ये सूफी सेंटर होगा जिसमें सूफीवाद, उसके इम्पैक्ट, उसके दर्शन, राष्ट्रीय एकता में उसका योगदान, सूफी को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो उसका आधार क्या है, उन्होंने कैसे गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाया है, उन्होंने कैसे मिलकर रहना सिखाया है, और उनके दर्शन में धर्मों के और धर्मावलंबियों के आपसी सामंजस्य के लिए क्या मिलता है, इस पर शोध हो, रिसर्च हो, बातें हो, पढ़ाया जाए, लिखवाया जाए, सूफियों की किताबों के अनुवाद हो, उन पर टीका लिखी जाए, उनको ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाया जाए, साथ साथ धर्मों का भी, विभिन्न धर्मों का भी तुलनात्मक अध्ययन हो। इसके लिए एक सूफी सेंटर की बिल्डिंग बनी, लेकिन वो बिल्डिंग बनकर तैयार तो हो गई, लेकिन आज तक वो केंद्र सुचारू रूप से अपना कार्य नहीं कर सका। तो जैसा कि आपने कहा कि चाहे वो सूफ़ी सर्किट हो, सूफ़ी महोत्सव हो या सूफ़ी रिसर्च सेंटर हो, ये नीतीश जी की जो अपनी दिलचस्पी है, वो ज़ाती दिलचस्पी है, वो उसके तहत हुआ। क्या वजह है कि ये चीज़ आगे नहीं बढ़ पाई? आपको क्या लगता है? मुख्यमंत्री की चाहत की बिना पर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी इसमें कुछ स्टेप लिए, लेकिन ये बात आपकी सही है कि ये पूरे तौर पर आगे क्यों नहीं बढ़ सका। मुमकिन है कि कोई कहे कि बिहार शरीफ, बनेर शरीफ, फुलवारी शरीफ, मीतन घाट, इस तरह की दरगाहों के डेवलपमेंट हुआ, कुछ और दरगाहों का भी डेवलपमेंट हुआ होगा, मंगल तालाब, खानका इमादिया, बारगाह इश्क, ये वो दरगाहें हैं जिनका डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा भी कुछ डेवलपमेंट हुआ होगा। मेरा ऐसा सोचना है कि ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि सूफी सर्किट के डेवलप करने से क्या फायदा होगा। इनको समझने की जरूरत है कि सूफियों ने भारतीय जनता को आपस में जोड़ने में क्या योगदान दिया है, और अगर हम सूफी केंद्रों को स्वस्थ रूप से प्रभावी बनाएंगे तो उसके क्या फायदे होंगे। तो हमारे जो ऑफिसर लोग हैं उनको समझने की जरूरत है कि सूफी सर्किट के डेवलपमेंट से भारतीय जनता को आपस में निकट लाने का काम कितना आसान होगा और कितना फायदेमंद होगा, ये समझने की जरूरत है। जिस दिन ये समझ जाएंगे तो यकीनन उससे फायदा ही होगा। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर और उसके वीडियो में जिन स्थानों का जिक्र है सूफी सर्किट के तौर पर हेड से किया गया, उसको वेबसाइट पर टूर गाइड कहा गया है। उसमें पटना ज़िला के मनेर में दरगाह मनेर शरीफ है, फुलवारी शरीफ की खानका मुजीबिया, पटना सिटी जैसे जहाँ पर हम लोग हैं बीतन घाट में खानका मुनम्मिया कमरिया, मंगल तालाब में खानका इमादिया कलंदरिया, रोहतास ज़िले के ससरा में शेरशाह का मकबरा, नालंदा ज़िले में इब्राहिम बया का मकबरा है, मुंगेर ज़िले में खानका रहमानी, जहानाबाद ज़िले में हज़रत बीबी कमाल का मकबरा, औरंगाबाद ज़िले में मज़ार अमजद शरीफ, वैशाली ज़िले में हाजीपुर करबला। आपके कहने का मतलब है कि सूफी सर्किट तब कहा जाता जब कनेक्टिविटी इसके बीच में होती, वो कनेक्टिविटी नहीं हुई। दूसरी बात ये कि उन स्पॉट्स का जिस तरह से को डेवलप किया जाना चाहिए था वो डेवलप नहीं हुआ। जैसा कि सुपोध कांत सहाय ने भी कहा था कि इसका जो मकसद असल है वो ये है कि इकोनॉमी को बूस्ट करना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। तो क्या ये
एम्प्लॉयमेंट जनरेट ना हो, इस रास्ते से इकोनॉमी डेवलप ना हो, और इसको एक मज़हब के तौर पर देख लिया गया। मुमकिन है कि कहीं ना कहीं पर काम करने वाले अगर हम भारत सरकार के तनाजुर में एक बात करें कि चूंकि ये सूफी सर्किट की बात है तो पूरे इंडिया की बात है, बिहार में तो बहुत काम हुआ है। अगर भारत की सतह पर ये देखें तो कहीं ना कहीं बीमार और सांप्रदायिक मानसिकता ने इसको शायद रिलीजियस ऑप्टिकल से देख ही लिया इसको। जबकि होना, मैंने पहले भी ये कहा कि सूफी सर्किट की बात जब भी होगी तो एक ऐसे केंद्र को आपस में जोड़ने की बात होगी जिससे सबकी आस्था, सबकी श्रद्धा जुड़ी हुई है। मसलन हम अजमेर शरीफ को लें तो अजमेर शरीफ में जाने वाले हर धर्म के लोग हैं और हर प्रांत के लोग हैं और विभिन्न देशों के लोग हैं। इसी तरह अगर हम फतेहपुर सीकरी की बात करें, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह की बात करें, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की दहली में बात करें, या फिर हम आगे बढ़ते हुए आगरा में सैयदना अमीर अबुल उला की बात करें, या बिहार शरीफ में मखदूम जहां शरफुद्दीन याह्या मनेरी की दरगाह की बात करें, या मनेर शरीफ की बात करें, या मीतन घाट की बात करें, मखदूम मुनीम पाकबाज, ये वो दरगाहें हैं जहां हर धर्म के लोग प्रतिदिन जाते हैं और उनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है। अगर इन दरगाहों को सर्किट के रूप में डेवलप किया जाता है तो यकीनन इससे रोजगार बढ़ेगा और आने जाने के मार्ग प्रशस्त होंगे, तो कई प्रकार का रोजगार आगे बढ़ेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, टूरिज्म डेवलप करेगा। और इन दरगाहों के अपने जो मसाइल हैं, यानी दरगाह को मेंटेन करने के लिए जो वसाइल चाहिए, किसी बिल्डिंग का बना देना कीर्तिमान तो है, लेकिन उस बिल्डिंग का रख रखाव भी एक बड़ा टास्क है। और उसको पूरा करने के लिए जब तक इन दरगाहों को एक्टिव नहीं बनाया जाता है और इसमें रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, तब तक इन दरगाहों के रख रखाव पर प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। दूसरा मामला ये है कि यही नहीं, इस हिंदुस्तान में, बिहार में बहुत सी ऐसी दरगाहें हैं जहां अभी लोगों की, यानी प्रशासन की दृष्टि नहीं है। उनका ऐतिहासिक महत्व भी है और उनका आध्यात्मिक महत्व भी है, उनका शैक्षणिक महत्व भी है, और उनका ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी है कि कहीं कहीं ऐसी बिल्डिंग है जिसको देखने के लिए लोग दूर से चल के आएंगे और आते हैं अभी भी, सुविधा न होने के बावजूद। साथ साथ जो व्यक्तित्व वहां लेटा हुआ है वो इतना बड़ा है, उसका इतना एकेडमिक वैल्यू है, उसके इतना हिस्टोरिक वैल्यू है, उसका इतना रिलीजियस और हम कह सकते हैं कि फिलोसॉफिकल वैल्यू है कि उसको अगर डेवलप किया जाए तो एक अलग रोड मैप तैयार मिल जाएगा जिस पर लोग आएंगे देखने के लिए, मिलने के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि एक मिसाल हम देते हैं, मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद याह्या मनेरी, ये 13वीं शताब्दी ईस्वी का इतना बड़ा आदमी है कि पूरे वर्ल्ड पर इनके असरात थे। तो इनके जितने शिष्य हुए वो बिखरे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार में बिखरे हुए हैं। अगर हम डेवलप करते हैं और दिखाते हैं कि ये मखदूम जहां है और ये मखदूम जहां के खलीफा है, ये मखदूम जहां के मुरीद है, ये मखदूम जहां के शिष्य हैं, ये भी शिष्य हैं, इनके शिष्य इस जिले में भी है, इनके शिष्य इस जिले में भी है, तो एक फिरदौसी सूफी सर्किट डेवलप हो गया जिसमें एक आदमी मखदूम जहां के आ रहा है, उनकी पैदाइश की जगह मनेर जा रहा है, उनके इबादत की जगह बिहिया जा रहा है, उनके इबादत की जगह राजगीर जा रहा है, और उनके खलीफा लोगों की दरगाह और खानका में हाजिरी दे रहा है। तो ये अपने आप में एक आदमी है जो एक सर्किट डेवलप कर रहा है, बशर्ते कि आप उसको डेवलप करते हैं। तो फिर इसके बाद ये कि मखदूम जहां की अगर एक हैसियत है कि वो बहुत बड़े सूफी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो साथ साथ इस बात की भी हैसियत है कि उन्होंने 13वीं शताब्दी ईस्वी में डिस्टेंस एजुकेशन की एक ऐसी मिसाल कायम कर दी। उन्होंने तकरीबन 1700 खत लिखे अलग अलग लोगों को, जिसमें राजा थे, महाराजा थे, जमींदार थे, ऑफिसर थे, काजी थे, जस्टिस थे, नोबल पर्सन्स थे, मुफ्ती और काजी थे, साथ साथ आम इंसान थे। उनको खत लिखा। खत किस किस्म का? वो सारा खत एक करिकुलम है, एक सिलेबस है, जिसमें वो बता रहे हैं कि
एक आदमी अच्छा आदमी कैसे बन सकता है, एक इंसान दूसरों के लिए लाभकारी कैसे बन सकता है, एक इंसान इस दुनिया से सेवा करके कैसे संत बन सकता है, इसकी तालीम वो दे रहा है। तो ऐसी तालीम देने वाले को अगर वाशिंगटन उनके 100 लेटर्स छाप सकता है, ईसाई मजहबी रहनुमा पोप अपने लेक्चर में ये बात कह सकते हैं कि ईसाई बाइबल पढ़ने के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो उनको 100 लेटर्स ऑफ शरफुद्दीन याह्या मनेरी पढ़ना चाहिए। ऑस्ट्रिया का रहने वाला भारत आता है, भारत की नागरिकता लेता है, पॉल जैक्सन नाम का आदमी यहाँ आकर मखदूम शरफुद्दीन याह्या मनेरी के 100 लेटर्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है, जिसके 7 एडिशन अमेरिका से हो जाते हैं। वो खाने पुरनेमत का तर्जुमा करता है, वो मादिनुल मानी का तर्जुमा करता है, और इनक्वेस्ट ऑफ गॉड के नाम से 200 खत का तर्जुमा करता है। तो ये अपने आप में बिहार के लिए एक बहुत बड़ी बात है। जो कुछ मुख्यमंत्री ने बिहार शरीफ में, मनेर शरीफ में किया, वो यकीनन उनका एक क्रेडिट है, लेकिन इसको और सिस्टमेटिक ढंग से कर दिया जाए और सूफी सेंटर डेवलप किया जाए, सूफी रिसर्च का एक मौका दिया जाए, तो शायद आज अगर हम सूफीवाद को पढ़ाना शुरू करें तो क्या ये देश की एकता को मजबूत, प्रबल और प्रभावी बनाने में मददगार नहीं होगा? हम उसकी जिंदगी पढ़ाएंगे जो सबके लिए था, हम उसकी दरगाह के बारे में पढ़ाएंगे जहां सब आते हैं, तो यकीनन ये देश को जोड़ने के लिए मुफीद होगा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो सूफीज़्म का जो एकेडमिक पहलू है, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया और महज़ खानकाह पर या दरगाह पर चादर चढ़ाना या वहाँ जा कर के इबादत करना, ये ज़्यादा प्रमुख हो गया। तो ज़रूरत है, आपको क्या लगती है कि जो सूफीज़ की जो रूह है, जो सोल है, उसको बढ़ावा दिया जाए? बिल्कुल। हम ये कहेंगे कि नजरअंदाज नहीं किया गया, शायद उसकी जानकारी ही लोगों को नहीं है, उसकी जानकारी देने की जरूरत है। आज लोग आपस में लड़ने की तरफ बढ़े जा रहे हैं या बढ़ाए जा रहे हैं। शायद किसी की राजनीति इसी से चमकती है कि लोग लड़ते रहें। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को मिलकर रहने का सबक पढ़ाएं और उसको जितना ज्यादा हो सके मुखर कर सकें। चादर, गागर, हाजिरी देना, फूल चढ़ाना, पान चढ़ाना, इन सब की अपनी एक अहमियत हो सकती है। आम जनता उसके लिए जाती है, आम जनता उसको महत्व देती है। आम जनता को अगर इसी हवाले से हम प्यार और मोहब्बत का संदेश भी दे दें तो क्या हर्ज है।